हरे कृष्णा। दिल की बातें सीधे उनके दिल से 1 अप्रैल। तो देखते हैं आज हमें क्या इंसाइट मिलता है रिगार्डिंग देयर हार्ट। ओके, तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट टरो, रिलेशनशिप, टरो। ठीक है, तो हम 3 यूज़ करेंगे एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है अलॉन्ग विथ 12 जोडिएक साइंस एंड इनिशियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो चलो इन कार्ड्स को थोड़ा सा शफल करते हैं, चुनते हैं 5 से 7 कार्ड्स, है ना। स्ट्रक्चर काफ़ी इन कार्ड का बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, येलोविश। ओके, सात कार्ड चुनते हैं तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा हमें। ओके, 7 कार्ड चुन लिए हैं, अब इनको रखते हैं साइड में। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। ओके ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, वाह, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे हमें दिखी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कार्ड्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हमें मिलता है। ठीक है, पहले हम यहाँ देखते हैं, तो उसके बाद ये 2 जो स्पेशल कार्ड है वो देखेंगे। शायद इसीलिए इनके लिए जगह नहीं है यहाँ पे इन 2 स्पेशल कार्ड्स की वजह से। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि यहाँ पे इनका थोड़ा सा पास का कनेक्शन है। ठीक है, अगर हम आज के दिन की बात करें तो शायद पिछले 2 साल के बारे में शायद वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं पे, एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़वाहट जो उनके दिल में थी वो यहाँ पे दिख रही है। मे बी किसी से गुस्सा है या फिर खफा है वो किसी व्यक्ति से। ओके, एंड वो उनके दिल से नहीं गया है, या फिर कुछ तो हुआ था जिनके बारे में वो सोच रहे थे। डजेंट मीन कि ये आपसे कनेक्टेड हो, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू है जो आपको पता नहीं है। एंड रिश्तेदारों से झगड़ा हुआ था या फिर फैमिली से कुछ अनबन हुई थी, अकेले रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा समय जो है वो आज उनका जाएगा इसके बारे में सोचने में। हम क्या करते हैं कि सोचते रहते हैं, है ना, एंड कब हमारे सोच में कौन सी चीज़ आ जाए हम कह नहीं सकते। कभी कोई 5 साल पहले का सोचेगा, तो कभी कोई बस 5 मिनट पहले का सोचेगा, तो कभी कोई फ्यूचर का सोचेगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पे ये उनकी सोच चल रही थी। शायद किसी ने इनको परेशान किया था या फिर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया था। ओके, तो कहीं ना कहीं वो देख रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो आगे बढ़ चुके हैं एंड समहाउ कनेक्ट है आपके यहाँ पे आके। ओके, लेकिन मेरे कहने की शुरुआत है कि कहीं ना कहीं कि थोड़ी सी इंसान को ठेस पहुँचती है एंड फिर उससे दर्द होता है, तो वो फेस आज उनकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है एरीज, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वही हम यहाँ पे देखते हैं जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक इच्छा इनके दिल में दिख रही है, एंड ये है कि सपने सुहाने वो देख रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। ओके, एंड ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ओके, तो ही वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं मुझे, एंड फ्यूचर के ऊपर बिलीफ रखने वाले हैं। मोरल काफ़ी अच्छे होंगे, तो मोरली बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं हुए होंगे, मतलब अपना जो मोरल है, सेल्फ कंट्रोल, वो काफ़ी अच्छा होगा। ये होंगे टॉरस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस। ठीक है, कि बहुत ही दिल में, मतलब क्या उसे कहते हैं कि जज्बा रखना। ठीक है, जैसे कि सोल्जर्स होते हैं कि अपनी धरती माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने देश के लिए, तो वो जज्बा यहाँ पे इनमें दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छे ख्याल इनके दिन में आ सकते हैं कहीं ना कहीं अगर हम सोचें तो। लेकिन यहाँ पे जो हमें कार्ड दिख रहा है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये कहीं ना कहीं आ चुका है क्योंकि मेरे हिसाब से ये उनका पास का कोई कनेक्शन है। ठीक है, ये भी उनका भूतकाल ही है मेरे हिसाब से। आज के दिन में उनके लिए कोई इसका लेन देन नहीं होगा। इट इज़ ऑल अबाउट द पास्ट। शायद उनके फैमिली मेम्बर में से किसी ने इनसे बहुत अजीब तरीके से बात की होगी, या फिर हाल ही में उनसे इनका रिश्ता टूट चुका होगा। ठीक है, एंड अगर हम ब्रेकअप की बात करते हैं तो शायद किसी कंपनी में काम पे थे एंड उस कंपनी से वो छूट गए उनकी जॉब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डेजर्शन दिख रहा है, मतलब या तो किसी कंपनी से वो बाहर चले गए हैं,
या फिर कोई बड़ी चीज़ें जिसमें इनको बहुत सारी उपलब्धि थी वो बंद हो गई हैं। अगर रिश्तों की बात करें तो शायद कहीं न कहीं किसी का दिल टूट ज़रूर गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति बार-बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ओके? मतलब कहते हैं ना कई बार हमारे ज़हन में आता है कि काश अगर वो हमारे साथ होते तो देखते कि मैं कितना खुश हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करे। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि पास का कनेक्शन होता है यहाँ पे, जैसे कि आप अगर प्यार में पड़ते हैं एंड मे बी अगर आपने एक खूबसूरत शुरुआत की है, फिर भी अगर आपकी फैमिली कहती है कि कि कैसे तुमने लड़के से शादी की वगैरह, ठीक है? कल ही मैं देख रहा था तो वृंदावन मथुरा में दे शोड टू वुमेन, ठीक है? एक आई थी जर्मनी से और एक आई थी यूएस से एंड दोनों की उम्र अभी काफ़ी ज़्यादा है, 50-60 के ऊपर है। तो एक ने कहा कि वो यहूदी धर्म की थी, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने धर्म अपना लिया एंड अब वो वैष्णव धर्म का करती है एंड इस्कॉन में काम करती है। तो जो वहाँ पे हमें देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली ने उनको स्वीकार नहीं किया। उनके डैड ने 20 साल तक उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि तुम चले गए मतलब तुम मर ही गए, लेकिन बाद में उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो 20 साल है जब वो गुट जिए, तो ये कहीं ना कहीं भी यहाँ पे एहसास हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो देखते हैं। 4 ऑफ कप्स मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल में शायद आशा आई होगी कि चलो वापस चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब कई बार इंसान के दिल में आता है ना कि हम किसी के साथ कि मान लीजिए साथ किसी का छूट गया, कहीं ना कहीं लगता है कि शायद यहाँ पे इनका कोई दोस्त भी हो सकता है, ठीक है? किसी दोस्त को इनकी ज़रूरत है एंड ये खुद से जाके दोस्त को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन दोस्त जो है वो उनकी बातें नहीं मान रहा है, ठीक है? तो अगर इनके दिल में बहुत कुछ है कि चलो मैं उनको हेल्प करता हूँ या फिर लाइकवाइज, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में है कि काश मैं किसी की हेल्प कर पाता या फिर काश मैं किसी से जुड़ पाता तो मुझे बहुत अच्छा होता। हालांकि यहाँ पे आप नहीं है, यहाँ पे कोई और है, लाइक उनका फैमिली मेम्बर या फिर कोई और हो सकता है। एंड फाइनली यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं जो कि 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक उनकी 2 या 3 बजे तक की फीलिंग रह सकती है कि सब कुछ मानो ख़त्म हो गया हो, ठीक है? या तो जिनके साथ इनका क्या उसे कहते हैं अनबन थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, या तो फाइनली उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में विचार करना बंद कर दिया है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं उनके एक्स की, तो अगर आप ही उनके एक्स हैं तो शायद आप उनके ज़िंदगी में वापस आ चुके हैं, या फिर कि वो किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, ठीक है? अब रही बात यहाँ पे 2 कार्ड्स की, तो 2 कार्ड की जो फीलिंग है वो पूरी शाम को एंड रात तक की फीलिंग रहेगी। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, तो अभी फ़िलहाल ये व्यक्ति काफ़ी खुश में है, ठीक है? अगर ये व्यक्ति सिंगल भी है, मानो कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, इट्स योर क्रश एंड लाइकवाइज, तो ये काफ़ी खुश में है। उनको लग रहा है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन जो उनको थी वो चली गई है, ठीक है? अगर आप उनके साथ हैं तो वो काफ़ी खुश हैं एंड आपको लेके बहुत खुश हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं, ऐसा हो सकता है एहसास। एंड अगर सिंगल है ये व्यक्ति तो बहुत मतलब खुशियाँ मना रहा है कि अभी मेरे पास गम करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे उस मर्ज़ी से जी सकते हैं। स्पेशली है टॉरस, वर्गो, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, एरीज एंड जेमिनाई, ठीक है? जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। हालांकि अगर स्कॉर्पियो है तो थोड़ा सा शायद सोचेंगे इसके बारे में। कैप्रिकॉर्न भी है तो शायद अल्कोहलिक रह सकेंगे, या फिर कहीं ना कहीं पे ज़्यादा वो चाहेंगे कि दे शुड स्पेंड टाइम विद समबडी एल्स, कोई तो चाहिए शायद किस करने के लिए वगैरह, ऐसा उनको लगता होगा। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन के थॉट्स हो चुके हैं, ठीक है? तो अगर आप दोनों साथ में हैं तो क्या कहना, आप दोनों की बहुत अच्छी जम रही है। एंड अगर अगर आप दूर हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी हर रोज़ बातें होती है, तो शाम को आई थिंक ऑलमोस्ट 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद वो आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आप प्रेफर करते हैं कि आप वीडियो कॉल करते हैं या वॉइस कॉल करते हैं, ठीक है? वो आपसे बातें करेंगे, एटलीस्ट 1.5-2 घंटे आपकी बात हो सकती है एंड काफ़ी खूबसूरत बातें हो सकती हैं, रोमांटिक बातें हो सकती हैं। एंड वो आपको पूछ सकते हैं लाइक सम इंटीमेट थॉट्स, क्या लगता है आपको उनके बारे में, एंड लाइकवाइज आप क्या करोगे जब आप दोनों साथ में होगे, कहीं ना कहीं ऐसा पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शादी तक ये ख्यालात लेके जा रहे हैं, तो इन्हें बहुत ही अच्छी एक क्या उसे कहते हैं फीलिंग उनके दिल में है कि आप दोनों अगर साथ में आते हैं तो ज़िंदगी कितनी हसीन हो सकती है, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं, ठीक है? चलो उनके इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पे क्या आते हैं। उनके इनिशियल्स आ रहे हैं यहाँ पे जो कि हैं M, ठीक है? फिर आ गया है N, फिर आ गया है 0 यानी कि O हो सकता है, या फिर न्यू शुरुआत 5, K आ गया यहाँ पे, फिर C आ गया, F आ गया एंड 8 नंबर आ गया। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये थोड़े से बुद्धू हैं इसमें से कोई, मतलब उनको चीज़ें बहुत लेट समझती हैं, ठीक है?
जैसे कि मानो आप हमेशा उनके साथ थे लेकिन ज़्यादा उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो ऐसा हो सकता है। एंड शायद यही बात आपको खफा भी करती है एंड आप उस बात से खुश भी होते हो, ठीक है। अब देखते रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या संदेश मिलते हैं। चलो 4 बार शफल करते हैं कार्ड्स एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग आती है। कुछ कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। 5 से 7 कार्ड्स लेते हैं एंड देखते हैं फिर रीडिंग क्या आती है। ओके चलो 4, 5, 6 और 7, ठीक है। चलो gloomy, amusement, disapproving, indignation, lonely, affirmation एंड डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, सो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एंड लाइकवाइज, ठीक है। अगर हम इस कार्ड्स के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसको मैं कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ, ठीक है। सिंगल कार्ड की रीडिंग यहाँ पे मैं नहीं करता, डायरेक्टली मैं रीडिंग करता हूँ कलेक्टिव, तो शायद 5-7 मिनट की रीडिंग हो सकती है, फिर उससे भी कम, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसको आपके बारे में बहुत जानकारी है, ये आपको बहुत अच्छे से जानता है एंड आपके बारे में फील करता है, ठीक है। आप क्या सोचते हो, आपकी क्या नज़ाकत है, आपके थॉट्स क्या है, आपके बारे में बहुत सोचता है। लेकिन अगर ये अपने ज़िंदगी में झांकता है तो उसे शायद काफ़ी कमियां दिखती हैं, ओके। अगर ये स्पेशली है टॉरस, लियो, एरीज, कैप्रिकॉर्न, सैगिटेरियस, ठीक है। तो उसे अपनी ज़िंदगी की कुछ कड़वाहट दिखती है कि ये अगर चाहे तो क्या कर सकता है, जैसे कि आपने तो ये बात सुनी होगी कि कुछ शेर व शायर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। ये तो ख्वाबों ख्यालों की बात होती है। रियल लाइफ में अगर आप किसी से प्यार करते हो तो देखो, प्यार करना एक फीलिंग होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे मोहब्बत हो गई, ठीक है। मोहब्बत हो गई ये वर्ड है एंड ये फीलिंग है जो आपके दिल में होती है। दिल तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी नज़ाकत सब लोग देख सकते हैं, है ना। लेकिन उससे ज़िंदगी नहीं कट सकती, है ना। ज़िंदगी जीने के लिए आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, है ना। जैसे कि प्यार तो है, लेकिन जस्ट इमेजिन आपके पास सिर्फ 8x10 के रूम है, क्या आप प्यार कर सकोगे एक दूसरे को? चीज़ें बदल जाती हैं। किसी के बारे में सोचना, जैसे कि लोग सोचते हैं सुपरस्टार के बारे में कि काश हम दोनों साथ में होते, ये फीलिंग है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये रियल लाइफ में अपने बारे में सोच रहा है कि क्या मैं मतलब मेरा पास्ट क्या था, ओके। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये आपके क्रश के बारे में हो सकता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि इट कुड बी अबाउट योर एक्स जो कि बार बार आपके बारे में ही सोच रहा है, ओके। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप को बता रहा है। शायद आप दोनों की शादी हो चुकी हैं या फिर आप दोनों इसके बारे में फील करते हैं थोड़ा बहुत, या फिर हमेशा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहती है, डिपेंड है। ये थोड़ी सी रिलेशनशिप के ये जो रिव्यू आ गया वो थोड़ा सा अलग है हर रोज़ से। यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है कि मानो फीलिंग तो है एक दूसरे के बारे में, लेकिन ऐसी नहीं है कि चलो दैट्स यू आर द वन, दैट्स इट। मतलब हमेशा फीलिंग अप एंड डाउन रहती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लग रहा है कि भाई कुछ जो चेंजेस हो चुके हैं एंड मैं अगर चाहूँ तो बदल सकता हूँ, लेकिन मैं बदल नहीं रहा हूँ, तो क्यों नहीं बदल रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि शायद उसने अपने पास में जो रिलेशनशिप की थी वो बहुत बड़ी गलतियाँ थी। इसकी वजह से उसने बहुत कुछ खोया है। जैसे कि मैं भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी किसी कंपनी में जॉब के लिए, लेकिन उसने किसी का साथ पाने के लिए वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। अब वो शायद खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा है या फिर अपने आप को देख रहा है कि कैसे ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। शायद लोनलीनेस उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ रहा है एंड अल्कोहलिक ज़्यादा बन चुका है एंड लाइक वाइज मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि व्हाट इफ़ आप जो थे, ओके, अभी इस व्यक्ति से मिले हैं, मे बी उस व्यक्ति की एज अभी 32-34 है, ओके। अब ये व्यक्ति आज शायद से ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं 28 का होता तब अगर आप आते तो क्या ज़िंदगी होती, ये उनकी थॉट चल रही है। तो अब आप क्या करते,
अब जो 34 के हो चुके हैं तो 6 साल गुजर गए हैं 28 साल होने के बाद। तो तब शायद वो किसी के रिलेशनशिप में थे कि कोई गर्लफ्रेंड थी, अब जो एक्स बन चुके हैं, जैसे उसकी शादी भी हो चुकी है। अब वो सोच रहे कि मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी किया उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे दिल से वो निकल गई है। लेकिन अब मैं आपके लिए वो नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए उनको अगर लगा होगा कि मैं उनके साथ कहीं पे घूमने जाता हूँ, लाइक बीचेस पे जाते हैं या फिर कहीं पे जाके किस करते हैं। अब अगर वही बात आपके साथ करनी होती है, भी आपके दिल में ख्यालात हैं कि कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, यू शुड किसी चीज़ अदर, तो वो कहें कि नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि उनको वो याद आता है। ठीक है, तो ये अभी उनकी लिमिटेशन है। अब ये लिमिटेशन इनको तकलीफ दे रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, पाइसिस, वर्गो। ठीक है, बार बार वही चीज़ उनके सामने आती है एंड उनको तकलीफ देती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब आपके ख्यालात ये है कि आप तो उनसे शिद्दत से प्यार करते हैं, मोहब्बत है आपकी उनकी आपसे उनके, लेकिन ये क्यों नहीं ऐसा कर रहे? तो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अफर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो आपकी तरफ प्यार है, इनका इजहार है, इकरार भी है, तो आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? बिकॉज उनका जो पास्ट है, अतीत है, वो उनको पकड़ के बैठा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि पहले दिल से बीमारी को निकालो, मन से बीमारी को निकालो, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, तो वैसे इस इंसान को है कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी के पास में अटका हुआ है। एंड मुझे लग रहा है कि आपको लगे उसके ख्यालात काफ़ी अजीब हैं, शायद आपके साथ काफ़ी सारा फ़न करना चाहता है, लेकिन ऐसा भी शायद व्यक्ति है कि ये आपको बोल नहीं पाता। मे बी जैसे कि इसने आपको घर पे बुलाया है एंड आप आए हैं, एंड मे बी ही जस्ट वांट टू सी यू इन जस्ट टू क्लोथ्स। ठीक है, या फिर आपके साथ बहुत सारी शरारत करना चाहता है एंड किसिंग शुरू होके ये कहाँ तक एंड होगी, इट्स लाइक उसके लिए फ़न है, लेकिन ये आपसे कहेगा कैसे? ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इसी चीज़ में रह गया है। उससे शायद लगता है कि आप इसकी ज़िंदगी में आओगे एंड ये कुछ फ़न करेगा, हालांकि आप उसके लिए रेडी होने चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप भी इसके लिए रेडी नहीं हो, लेकिन हाँ, आपके दिल में भी ख्याल आता था कि अगर हम दोनों साथ में आ गए किसी मोमेंट में तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कार्ड आता है डिसअप्रूविंग, तो कहीं ना कहीं उनके ही थॉट्स उनको रोक देते कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अम्यूज़मेंट, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फ़न हो जाएगा, लेकिन वापस से वो देखते कि मैं हूँ लोनली, एंड फिर उनको मिलता है साइंस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रात को ही ये आपके साथ बात करने में शायद बिजी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी इनिशियल्स क्या आते हैं? इनकी इनिशियल्स आ रहे हैं KME 6 और 9, उनका DOB हो सकता है H0 एंड 5। ठीक है, 0 से इनकी नई शुरुआत शायद हाल ही में आप दोनों मिले होंगे, या फिर ज़्यादा कुछ वक्त नहीं हुआ होगा, अगर आप ये का पायल देख रहे हो तो। ठीक है, मतलब ये सेकंड रिलेशनशिप का। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड टैरो से हमें क्या मिलता है। ओके, तो करते हैं कार्ड शफल एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो शफल किया है, अब 4 से 6 कार्ड निकालते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, 6 कार्ड लिए हैं हमने, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, इसको मैं रखता हूँ साइड में। चलो फिर यहाँ पे आ चुका है नंबर 1। वाह, न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली नंबर 1 आ गया। उसके बाद आ गया नंबर 6। ठीक है, फिर नंबर 2। ओके, फिर नंबर 3। ओके, नंबर 8 एंड नंबर 4। वाह, 1 2 3 4, फिर 6 और 8। ओके, तो चलो लाइन ही लग गई है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे क्या आ चुका है। यहाँ पे आए सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1, एंड फिर आ गया है 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ज़्यादा यहाँ पे अर्थली कनेक्शन दिख रहा है, मतलब ये जो व्यक्ति है इस थर्ड रीडिंग में, ये बहुत ही समंजस है, समझदार है, एंड इसके पैर ज़मीन पर है। ठीक है, ओके, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा पैशन भी है, एंड एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच हो सकती है या फिर हो चुकी है। ठीक है, इसकी भी मैं कलेक्टिव रीडिंग निकालता हूँ, सो देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से अगर ये व्यक्ति कभी रुका हुआ था ज़िंदगी में, कि शायद ज़िंदगी में कुछ होगा, बदलाव होंगे वगैरह, तो ये उसकी ज़िंदगी में बदलावों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। ठीक है, पहले शायद किसी के लिए रुका हुआ था, लेकिन अब वो मूव ऑन हो चुका है, सो अभी उसके लिए रुकने में कोई बात नहीं है, ये व्यक्ति आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अगर ये जेमिनाई, पाइसिस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न था तो कहीं ना कहीं रुका हुआ था, लेकिन अभी शायद वो आगे बढ़ चुका है। दैट कुड बी समथिंग न्यू।
नाउ अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करे, भरोसा करे, ठीक है। उसे अपना ट्रस्ट तोड़ना नहीं है। अगर वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है, मान लीजिए आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, तो वो चाहेगा कि इसका ट्रस्ट कोई ना तोड़े, तभी वो अपने आप को खुश समझेगा, ठीक है। हालांकि इसने शायद काफ़ी रिलेशनशिप में चहल पहल की होगी, स्पेशली अगर ये स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस है, तो शायद पिछले 2-3 सालों में या 2-3 हफ्तों में इसने शायद किसी के साथ अफेयर किया होगा, डिपेंड, स्लाइटली अफेयर, ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली अफेयर किया होगा कि चलो किसी से बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वहाँ तक ही रहा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। लेकिन हम कहते हैं कि मूविंग ऑन, तो हमेशा आगे बढ़ते रहना। अभी इन्होंने सोचा कि मैं हमेशा आगे बढ़ते रहूँगा, एक जगह पे नहीं रहूँगा। लेकिन जो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी में आ गए, इनकी ज़िंदगी की तस्वीर बदल गई, ये ज़्यादा फोकस में आ गई। कई बार क्या होता है कि हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर मुझे ऐसा जीवन साथी मिलेगा तो मेरी ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप उनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं एंड उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है, ठीक है। बिकॉज आप उनके ज़िंदगी में आ चुके हैं तो उनका जो फोकसिंग है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर तरीके से वो देख रहे हैं एंड अपने आप को अच्छे से जज कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। देखो, इंसान जब फोकस नहीं होता ना तो वो काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं, बस कोई जॉब करते चले जा रहा है या फिर कोई बिज़नेस करते जा रहा है, उसमें प्रॉफिट है नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचता, बस मुझे करना है। लेकिन जब फोकस होता है तो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर वो दिल लगा के एंड दिमाग लगा के काम करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो चुका है एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे हाँ की देरी उसको मिल रही है, वो आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो सकता है आपका अंदाज़। तो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉसेसिवनेस। तो मुझे मेरे हिसाब से आपने इनको अपने प्यार में पूरी तरह से झगड़ा हुआ है, एंड दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, ठीक है। तो आपके बारे में सोचते हैं एंड जैसे ही आपका नाम निकलता है तो वो ख्यालों में खो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इनिशियल्स यहाँ पे लेट्स सी एंड वी हैव दिस वन, ठीक है। क्यू, क्वेश्चन से थोड़े बहुत। नंबर 1, एक नई शुरुआत। फिर आ गया है एफ, ओके, के, डब्ल्यू, एच, डी, सी, और नंबर 2, 0 एंड एन। कहीं ना कहीं फिर भी आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा बचकाना है अभी इंसान, ओके। एंड अभी भी आपको लगता है कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में क्वेश्चन आता था, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। इट रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।